पेज 57। ये पैराग्राफ हमने कर लिया था, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। जो लोग इस जगत में भगवान को प्रकट करने और पार्थिव जीवन को रूपांतरित करने के अभिप्राय से आए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने भागवत प्रेम को अधिक परिपूर्णता के साथ अभिव्यक्त किया है। कुछ में तो इस अभिव्यक्ति की पवित्रता इतनी अधिक है कि उन्हें पूरी मनुष्य जाति द्वारा गलत रूप में समझा गया है, और यहां तक कि उन पर कठोर और प्रेम शून्य होने का दोष लगाया गया है, यद्यपि उनमें दिव्य प्रेम विद्यमान है। पर जो प्रेम जिसको हम मानते हैं वो उनमें नहीं है, तो इसलिए वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो कठोर और प्रेम शून्य है, क्योंकि वो आपकी मानवीयता, उसकी पशुता, इस सारे से आपको ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। और सामान्यतः जिसको हम प्रेम कहते हैं वो नीचे गिरने का साधन बन जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो सहज रूप से परमात्मा की ओर चलते हैं, वो बहुत ही ऐसे प्रेम शून्य से प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसमें कोई आलिंगन करना और करना, श्री अरविंद तो मिलते ही नहीं थे। दर्शन के समय जो है, अब उसके अंदर तो कोई मुस्कुराना, आलिंगन करना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। माँ जो है, उनकी कृपापूर्ण मुस्कान है, लोग उसको सही समझते ही नहीं थे। किसी ने पत्र लिखा कि आज आप मेरी ओर नाराजगी से देख रही थी माँ, प्रणाम के समय। माताजी ने कहा कि आज मैंने श्री अरविंद को कहा कि मेरी सबसे सुंदर जो जो मुस्कान है वो मैंने उसको दी। तो अब आप ये देख लीजिए, जिस माँ को हम कहते हैं करुणामयी है, कृपामयी है, जगदम्बा है, हमारी माँ है, उनके पत्र ये हैं जो प्रणाम करने जाते थे। तो माँ क्या मुस्कान है, क्या ग्रेस है, वो एक सीमा तक ही आपको समझ में आती है। उसके बाद जब प्रतिदिन का आपका वो कार्यक्रम है, जब वह माँ उपलब्ध हैं, तो व्यक्ति फिर बाद में और ही किसी चीज में वो प्रेम शून्य प्रतीत होता है। तो कठोर और प्रेम शून्य होने का दोष लगाया गया है, यद्यपि उनमें दिव्य प्रेम विद्यमान है, परंतु इनमें इसका रूप भी इसके तत्व की तरह मानव नहीं, दिव्य होता है। दिव्य प्रेम है उनके अंदर। कारण मनुष्य जब प्रेम की बात करता है तो वह इसे भावावेगात्मक और भावुकतापूर्ण दुर्बलता के साथ जोड़ देता है। मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता। हम में तो खैर ये विशेष ही है, जापानी लोगों के अंदर ये नहीं है। वो आपसे बहुत गहरा प्रेम कर सकते हैं, वो आपके लिए त्याग कर सकते हैं, अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं, और आपको ये पता ही नहीं लगे कि वो आपसे इतना गहरा प्रेम भी करता है क्या। कल्टीवेशन है हमारे अंदर, बड़ा अजीब तरीके का है। आसक्ति है, उसको प्रेम का नाम ले देते हैं। मैं तो आपके बिना मरे जा रहा हूं, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता, मेरी तो इतनी आसक्ति है। ये सारी बातें जितनी भी हैं, ये ये हमारी ये जो आसक्ति है उसके कारण है ये। तो ये मानवीय है, दिव्य नहीं। कारण मनुष्य जब प्रेम की बात करता है तो वो इस तरीके की दुर्बलता के साथ, भावुकतापूर्ण दुर्बलता, भावावेगात्मक दुर्बलता, ये सारी जोड़ देता है। परंतु आत्म विस्मृति की दिव्य प्रगाढ़ता, अपने आप को भूल जाना, जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए अपने आप को भूल जाना, अपने आप को दे देना, ये तो बहुत दुर्लभ चीज है। ये तो कि आपने किसी से प्रेम किया और वो आपके प्रेम का यदि उत्तर नहीं देता, सही रूप से यदि उत्तर नहीं देता, आप कितने दिन प्रेम कर सकते हैं? ये तो एक तरफा प्रेम हो गया। आप ये कहोगे प्रेम तो दोनों तरफ से अगर होगा, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं, आप उसका उत्तर सही रूप में नहीं दे रहे हैं, या जितनी प्रगाढ़ता मैं चाहता हूं उत्तर में उतनी आप नहीं दे रहे हैं,
ये प्रेम थोड़ी है, जबकि प्रेम का इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए आत्म विस्मृति की दिव्य प्रगाढ़ता ये हम नहीं जानते कि यदि प्रत्युत्तर न मिले और हम अपने आप को भूल जाएं एकदम दिव्य प्रगाढ़ता में, कैसे भूल सकते हो आप? व्यक्ति भगवान से ही अपेक्षा करता है तो मनुष्य से तो बहुत दूर की बात है। अपने आप को पूर्ण रूप से न्योछावर कर देने की क्षमता, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई दुराव छिपाव नहीं, एक भेंट के रूप में, बदले में कुछ भी मांगे बिना, यह सब तो मनुष्य को बहुत ही कम ज्ञात है, पता ही नहीं है मनुष्य को। यह हमारी प्रकृति जानती ही नहीं। आपके ऊपर पूरा जीवन न्योछावर कर दो, आपको सेंस भी नहीं आएगा कि ये व्यक्ति आपके लिए इतना त्याग कर रहा है, ये आपको कुछ दे रहा है, आपको कोई सच्ची बात बता रहा है। उस व्यक्ति ने आपके लिए अपना जीवन का इतना समय दे दिया, आपको कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, हमको कुछ आभास नहीं, हमारी तैयारी ही नहीं है, हमारी सत्ता जो है इन गहरे भावों के प्रति खुली नहीं है। और जब ये भागवत प्रेम दुर्बल भावुकता भरे भावावेशों से रहित अपने सत्य स्वरूप में हो, तो उन्हें यह निष्ठुर और भाव शून्य लगता है। वे इसमें प्रेम की अति उच्चतम और तीव्रतम शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। जगत में भगवान के प्रेम की अभिव्यक्ति उनकी महान आहुति थी। भगवान जो है परमोच्च आत्मदान था। जगत में भगवान के प्रेम की अभिव्यक्ति, ऐसे जगत के अंदर अपने आप को भगवान ने दे दिया। कितनी बड़ी आहुति, आप ये सोचिए। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपकी स्थितियों में रह रहा है, यहां कोई भी जो आया है, भगवान का पार्षद आया है, मनुष्य जाति ने उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया है वो आप देख सकते हैं। कोई भी जो भगवान का व्यक्ति आया है उसको सूली पे चढ़ाया है। भगवान कृष्ण के साथ कैसा संघर्ष, वो तो जन्म से पहले से संघर्ष, जो भी अवतार आए हैं सारे संघर्ष कर रहे हैं। जो भी ऋषि आए हैं वो सारे के सारे असत्य के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाए, सब संघर्ष कर रहे हैं। और मां श्री अरविंद ने जो संघर्ष किया है वो तो मनुष्य जाति ने आज से पहले सोचा ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये तो भगवान का प्रेम है, उसकी अभिव्यक्ति, उनकी महान आहुति है। जैसे आप यज्ञ में आहुति देते हो, परमोच्च आत्मदान था। पूर्ण चेतना ने जड़ प्रकृति की अचेतना में निमग्न और विलीन होना स्वीकार किया। क्या है ये आहुति? ये कह रहे पूर्ण चेतना, जो एक टोटल चेतना है, मतलब भगवान की चेतना जो है, उसने जड़ प्रकृति की अचेतना में निमग्न, मतलब यहां डूबना और विलीन होना स्वीकार किया, ताकि अंधकार की गहराइयों में भी चेतना जागृत की जा सके और धीरे धीरे उसमें दिव्य शक्ति उदित हो सके और सारे अभिव्यक्त विश्व को दिव्य चेतना और दिव्य प्रेम की एक उच्चतम अभिव्यक्ति बनाया जा सके। ये इतना बड़ा इनका आत्मदान था भगवान का। यह था परमोच्च प्रेम। प्रेम के कारण ही आप ये काम कर सकते हो, और कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो आपसे ये काम। मां श्री अरविंद ने कहा केवल डिवाइन लव है जो वो चीज सहन कर सकता है जो हम लोगों ने सहन की। मां और श्री अरविंद ने जो चीज सहन की वो केवल दिव्य प्रेम ही सहन कर सकता है, और कोई दूसरा कभी सहन नहीं करेगा। आप मनुष्य जाति का मार्ग खोल रहे हो, और आपके जो वही साधक जो हैं, आपके भक्त हैं, सारे समय आप पे आक्षेप कर रहे हैं, आपको भला बुरा कह रहे हैं। तो ये तो केवल दिव्य प्रेम है जो उस चीज को वहन कर सकता है, और कोई दूसरी चीज वहन नहीं कर सकती। अपनी परम भगवत्ता की पूर्ण अवस्था, उसकी निरपेक्ष चेतना, उसके अनंत ज्ञान को खोना स्वीकार करके अचेतना के साथ एक होना, अज्ञान और अंधकार के साथ जगत में निवास करना। फिर भी शायद कोई भी इसे प्रेम नहीं कहेगा, पता ही नहीं है उनको। पता हो तब तो इसका पता ही नहीं है
और हम जीवन में पता नहीं क्या कर रहे हैं। जीवन का कितना एक अलग वर्णन है ये। हम एक जीवन जी रहे हैं और जो वास्तव में जो एक रियलिटी है माँ बता रही है ना, इसलिए इसमें संदेह का तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को सतही भावुकता में नहीं मढ़ता। इसने जो कुछ किया है उसके बदले में कोई मांग नहीं रखता, अपने बलिदान का दिखावा नहीं करता। जगत में प्रेम की शक्ति उन चेतनाओं की खोज में है जो इस भागवत गति को उसके विशुद्ध रूप में ग्रहण करने और उसे अभिव्यक्त करने के योग्य हों। सभी जीवों की प्रेम की ओर यह दौड़, सभी जीव प्रेम की ओर ये दौड़ जो उनकी है, समस्त जीवों के तथा जगत के हृदय में प्रेम के लिए अदम्य आवेग और खोज उस भागवत प्रेम की उत्प्रेरणा के कारण ही है। तो आप कोई भी जो प्रेम करते हो या कोई अभीप्सा करते हो, वो इसी कारण करते हो कि भगवान ने अपने आप को यहां इन चीजों के अंदर डाल रखा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि अपनी दिव्यता छोड़ के यहां से तदात्म हो जाएं। तो सभी जीवों की प्रेम की ओर यह दौड़, चाहे वो सच्चा हो या झूठा, पर आप ये देखिए, प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को बांध देती है, जो व्यक्ति को आपका दास बना देती है। प्रकृति भी आपके प्रेम की गुलाम बन जाती है। पशु पक्षी से आप प्रेम करिए, फिर देखिए, तो कहीं भी हृदय का ये अगर आपके अंदर भाव होगा, सबसे शक्तिशाली चीज है, सबसे ज्यादा इसको दूषित कर दिया गया है, सबसे कम इसका यहां प्ले है। समस्त जीवों के तथा हृदय के जगत के हृदय में प्रेम के लिए अदम्य आवेग और खोज उस भागवत प्रेम की उत्प्रेरणा के कारण ही है, जो मनुष्य की समस्त उत्कंठा और चाह के पीछे विद्यमान है। प्रेम की शक्ति करोड़ों उपकरणों का स्पर्श करती है, सदा जांच करती है, सदा असफल होती है। करोड़ों उपकरणों का स्पर्श करती है वो, और ये देखती है कि क्या कोई धारण करने की क्षमता किसी में है। वो जांच करती है, परख करती है, सदा असफल होती है। ये नहीं कह रहे कि बहुत बार या अधिकांशतः असफल रहती है, ये तो कह रहे सदा ही असफल होती है, क्योंकि धारण करने की क्षमता ही नहीं है। किंतु इसका सतत स्पर्श इन उपकरणों को तैयार करता है, जो मैं हमेशा तीन तीन चार बार से कहता आ रहा हूं। ये एक स्कूल की जैसे है, आपको तैयार कर रहे हैं कि आप इसके लिए तैयार हों, और एक दिन आएगा जब सहसा उनमें आत्मदान करने और प्रेम करने की क्षमता जाग उठेगी। हाँ जी। बार बार असफल होने से भी हमको लगा लगा रहना चाहिए क्या आपको जीवन में? असफलता नहीं, ये तो आप असफल हो रहे, ये नहीं कह रहे। ये तो ये कह रहे हैं कि दिव्य प्रेम है, वो प्रयास करता है। हम जो मानव आधार हैं या जो हैं कि किस तरीके से उनमें अभिव्यक्त हो, वो उसको स्पर्श करता है, जांचता है, परखता है। प्रेम क्या होता हम जानते तो नहीं, हम तो केवल मोल तोल, मैंने इनको इतना दिया, ये मेरे को इतना क्यों नहीं दे रहे। और हमको तो नित्य प्रति रोज कुछ न कुछ चाहिए। मनुष्य की प्रति जो प्रकृति है, कृतज्ञता जानती ही नहीं। इसीलिए कहावत है, उन हाथों को काटना जो आपको भोजन करवा रहे हैं। व्यक्ति उनको काट लेता है। हमारे में कृतज्ञता है ही नहीं। आपको ये पता ही नहीं कि दान किसको कहते हैं। कोई व्यक्ति आपको चेतना दे रहा है, आपको समय दे रहा है, आपको माँ के पास लेके चल रहा है, उसके प्रति कोई भाव नहीं, कोई कृतज्ञता, कुछ नहीं। हम जानते ही नहीं सच्चाई क्या है, कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है। कुछ ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं। आप किसी को प्रेम से रख रहे हो, उसकी उसके कोई कीमत नहीं। आप उसको प्रेम से सारी चीज भी न्योछावर कर देते हो, उसके कोई इस चीज की कृतज्ञता नहीं, बिल्कुल इतनी सी नहीं। वो शिकायत नहीं करे तो बड़ी बात है। ये मानव प्रकृति है। किसी ने ये कहा
कि वो व्यक्ति आपको तो गालियां निकाल रहा था, तो ये क्या कहते हैं, भी मैंने तो उसका कोई भला नहीं किया, वो क्यों गाली निकाल रहा था। निश्चित रूप से आप किसी को समय के ऊपर कुछ पैसा दे दीजिए, किसी का कुछ कर दीजिए, ये उससे दुश्मनी पालने का एक पक्का तरीका हो गया। आपको कोई सच्ची चीज बताए तो उसको ये मानिए कि वो आपसे इलविल पाल ही लेगा, आज नहीं पालेगा थोड़े दिन बाद पाल लेगा। बड़ी ही दुर्लभतम चीज है ये तो वो हमको जांच परख करती है। दिव्य जो प्रज्ञा है, प्रेम है, वो हमको जांचता है, और वो सदा ही ये पाता है कि हम अभी तैयार नहीं है, ये कह रही है माता जी। ठीक है शरद भाई। हाँ भैया समझ गया। वो क्यों हमको वो बार बार जांचता है, परखता है, और असफल क्यों होता है भाई वो दिव्य प्रेम? धारण क्षमता ही नहीं है, हम माँ से प्रेम ही नहीं कर सकते। प्रेम का स्वरूप तो आप ये सोचते हो, उसके प्रति आकर्षण, सहज अभीप्सा, जैसे पेड़ पौधों के अंदर है, वो हम जानते ही नहीं। बिना प्रतिदान के आशा किए आप कोई चीज देना जानते ही नहीं, आप सहज देने के आनंद के लिए दे रहे हो। आप में सहज अभीप्सा है भगवान की, और कारण क्या है, नहीं तो इससे मेरा योग होगा, इससे मेरे को माँ कृपा करेगी, इससे मेरे को माँ ये करेगी, इससे मेरे को ये करेगी। आप कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, पर ये प्रतिदान की आशा के बिना तो आप देना जानते ही नहीं। ये तो मानव प्रकृति जानती ही नहीं कि स्वयं के आनंद के लिए दे रहा हो व्यक्ति, बहुत ही शायद कोई मिलता हो जिसको आनंद आ रहा है इसके अंदर। माँ की सत्ता में आनंद आना शुरू हो गया। कोई कहता है आपको इससे क्या मिलेगा, अरे मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मिलना क्या है। ये तो चेतना की स्थिति ऐसी है जिसकी तो हम कल्पना भी पूरे से नहीं कर पाते, होना तो बहुत दूर की बात है। हमारी प्रकृति इस चीज को नहीं जानती। सहज अभीप्सा है, भगवान के लिए सहज रूप से चलती है वो, कारण थोड़ी है उसका। आप बैठे हो, आपके विचार आपके भाव सहज रूप से मां की ओर चल रहे हैं, आपको कोई कारण नहीं है उसका। कोई कहे क्यों चल रहे हो, क्योंकि माँ जगदम्बा है, कृपामयी है, ये है। वो नहीं है कृपामयी, मैं तो साफ प्रेम करता हूं, वो जैसी भी है, मैं तो सहज उससे प्रेम करता हूं। मेरे को उनके अलावा किसी में और कोई अच्छा लगता ही नहीं। बस अब आप सेफ हो, आप बिल्कुल सुरक्षित हो इस जगत से। अब आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता, बिल्कुल मुक्त हो आप। तो जब आपका हृदय आकृष्ट हो गया इसके अंदर, अब कौन सी चीज है जिससे आपको डरने की जरूरत है। दामोदर में यही है कि थोड़ा सा भी इसका आपको प्राप्त हो जाता है तो ये आपको सारे भयों से मुक्त कर देता है। फिर जगत जो आपको भय दिखाता है ना, भौतिक नियम आपको भय दिखाते हैं, ऐसा नहीं करोगे तो मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं करो तो रोग हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो पैसा नहीं रहेगा, परिवार टूट जाएगा। ये सब भय खत्म हो जाते हैं। अभी तो कितने भयभीत हैं, जीवन चला जाता है भय के अंदर। कितना कीमती जीवन है अगर आप ये देखो, इस जीवन में क्या संसिद्ध भगवान का की प्राप्ति हो सकती है, कोई जीवन भय में चला जाता है, कल को ये नहीं हो जाए। भौतिक नियम, मनोवैज्ञानिक नियम, सामाजिक नियम, पता नहीं क्या क्या नियम, और ये अगर एक आपके अंदर हो जाए, ये सहज अभीप्सा हो जाए, सब चला गया, सब विलीन। माँ आपके सामने खड़ी हो, कितना अच्छा लगे आप सोचो। भय की आवश्यकता ही नहीं है किसी भी चीज से। अब ये दोनों पिक्चर आपके सामने हैं, एक तो वर्तमान स्थिति, एक वो जिसके अंदर, इसीलिए जो इस अवस्था में होता है वो हंसता है, वो खुश रहता है, उसको कोई चीज डरा सकती ही नहीं, उसको कोई भयभीत कर सकता ही नहीं। सोचिए कितनी पूर्णता की स्थिति है, क्या आनंद है इसके अंदर। और दूसरी अवस्था के अंदर तकलीफ ही तकलीफ है। ये दो सिनेरियो हैं हमारे सामने। क्यों शरद भाई, ठीक है। हाँ भाई।
ठीक है। इसके लिए तो अभीप्सा कर सकते हैं हम। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब इसमें ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। जब ये कह रहे हैं तो हो ही सकता है, ऐसी क्या बात है? इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं कि नहीं हो सकता। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। प्रेम की गति मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, और संभवतः यह मानव जगत की अपेक्षा अन्य जगतों में कम विकृत है। कि मनुष्य ही प्रेम कर सकते हैं ऐसी बात ही नहीं है। एक कुत्ता आपसे वो प्रेम कर सकता है, मनुष्यों में तो ज्यादा विकृत हो जाता है। उसको प्रतिदान नहीं चाहिए, कुत्ता रिटर्न के अंदर नहीं देखता, वो तो सहज वफादारी है उसके अंदर। प्रकृति के अंदर सहज एक अपने तरीके की अभीप्सा है प्रकाश के लिए। इसलिए माँ ये कहती है कि आप शाम के समय बगीचे के अंदर जाइए, फूलों के अंदर, पेड़ों के अंदर, सब चीजों के अंदर प्रकाश के लिए एक शांत सहज अभीप्सा है। उसको आप महसूस करो, आप बहुत अलग महसूस करोगे। ये जगत आपको लगेगा कितना अशुद्ध है, कितना अपवित्र है, और उस अभीप्सा के अंदर कितनी पवित्रता है, क्या आनंद है उसका। और मनुष्य ने इतना कोलाहल कर दिया, इतना कोलाहल कर दिया कि जो उसकी परम आनंद की चीज है, वो वहां बैठा भी होगा तो उसका आस्वादन नहीं कर सकता। मोबाइल में लगा रहेगा, किसी से बातचीत में लगा रहेगा, और किसी चीज में लगा रहेगा, और इसी तरीके से जीवन बीत जाता है। आप ये देखिए कितनी बड़ी एक एक ये चूक हो गई हमसे। तो अन्य जगतों में कम विकृत है। पुष्पों और वृक्षों को देखो, जब सूर्य अस्त होता है तब सब कुछ शांत हो जाता है। अब तो खैर शहर में लोगों को पता ही नहीं। दिल्ली जैसे के अंदर अगर, या कोई ऐसे पोल्यूटेड शहर में हो, तो वहां तो आपको न सूर्योदय का पता चलता न सूर्यास्त का पता चलता। ओपन जगह नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आपको यही नहीं पता किधर से क्या हो रहा है। धुआं इतना है कि आपको अपने तो अंदर एयर प्योरीफायर चला के रखो, एसी चला के रखो। इतना भयंकर दम घोटू वहां धुआं है, पोल्यूशन है। सूर्यास्त का और का कुछ पता ही नहीं लगता। तो प्रकृति के अंदर ये किस तरीके की अभिप्सा है। देखिए आप, मनुष्य ने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया जो उसके जीवन के लिए भी संकट बन गया है। ये कैसा तंत्र हमने खड़ा कर लिया। तो जो आपको सबसे सुंदर, सबसे पवित्र चीज है, सबसे आनंददायी चीज है, वो दुर्लभ हो गई, उससे हमारा संपर्क ही दूर हो गया। तो जब सूर्य अस्त होता है तब सब कुछ शांत हो जाता है। तब एक क्षण के लिए बैठो और अपने आप को प्रकृति के साथ एकात्म कर दो। तुम अनुभव करोगे कि पृथ्वी से, वृक्षों की जड़ों के नीचे से तीव्र प्रेम और उत्कंठा से पूर्ण एक अभीप्सा ऊपर उठ रही है। कुछ लोग जाते हैं पहाड़ों में, पर वो अभीप्सा वगैरह का उनको ज्ञान नहीं है। वो तो क्या कितनी शांति है शहर के कोलाहल से दूर, तो वो उस चीज का लाभ नहीं उठा सकते। प्रकृति का तो वो देख रहे हैं कितनी सुंदरता हो, शहरों में कितना शोर, यहां तो आकाश दिखता है, वो कह रहे नीला रंग दिखता आकाश का। इस शहरों में तो ऐसे से कोई कितना गंदा दिखता, आप ये देखिए। पानी कितना स्वच्छ, कहीं भी पी सकते हो आप। बताइए, ये सुंदरता प्रकृति के अंदर है और हमने इसको विकृत कर दिया, मनुष्य नहीं किया है। तो जो हमारी सहज उपलब्धि है, उसने उसको हमने दूषित कर दिया, उसको पोल्यूट कर दिया, और उसको कह रहे हैं हमने विकास कर दिया, हम और विकास करेंगे। और सारे कह रहे हैं हाँ ये भारत विकसित राष्ट्र होगा। ये, अरे इससे क्या विकास होगा, मर जाएंगे सारे के सारे। तो वृक्षों की जड़ों के नीचे से तीव्र प्रेम की उत्कंठा से पूर्ण एक अभीप्सा ऊपर उठ रही है, और यह अभीप्सा ऊपर की ओर बढ़ती हुई तथा वृक्षों के तंतुओं में से संचार करती हुई उनकी उच्चतम शाखाओं तक में उठ रही है।
उस वस्तु के लिए उत्कंठा जो प्रकाश लाती है और प्रसन्नता देती है, उस प्रकाश के लिए जो चला गया है, जिसे वे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। यह अभिप्सा हमारे अंदर भी प्रकाश के लिए सहज रूप से आपने कभी महसूस की कि आपके कोई कारण नहीं है, आप बेटे सहज रूप से आपके ये उठ रही है, जो प्रकाश चाहती है, मां चाहती है, इसका कोई कारण नहीं। ये कभी महसूस करते हो क्या शरद भाई? ये अभिप्सा महसूस होती है सहज रूप अभी से? तक मेरा नहीं हुआ है मेरा भी। ये यहाँ जो माँ ने बताया है इसी प्रकार से नहीं हुआ है, अलग प्रकार से हुआ है। सहज रूप से आपके अभिप्सा चल रही हो माँ के लिए। बताइए कैसी दुर्लभ चीज हो गई जो आपकी, कितनी सुंदर चीज है, ये सोच के भी कितना आनंद आता है। वो आपके आनंद की स्थिति है, तो हम यहाँ किस लिए आए? मतलब खाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए? मतलब सहज आपको जो आनंद है वो मिल ही नहीं रहा। आप विचार तो करो कितनी दरिद्रता की स्थिति है। हम आ गए यहाँ जगत में पता नहीं क्यों, जी रहे हैं ऐसे पता नहीं क्यों। जब माँ कह रही है तो आपको ये तो विश्वास करना चाहिए कि ये सत्य बात है, रियल है ये, और हमको उपलब्ध नहीं है और सहज रूप से हो सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं है। अरे ये तो सामान्य मनुष्य को भी अभिप्सा तो हो ही सकती है। सामान्य मनुष्य को अभिप्सा, ये तो पेड़ पौधों के अंदर है अभिप्सा प्रकाश के लिए, और ये ऐसी दुर्लभ चीज हो गई है। आप ये देखिए, नहीं मनुष्य को सहज रूप से उपलब्ध होनी चाहिए ये चीज तो। अध्यात्म तो अलग चीज है। अभी तो ये बातें ही कहीं सुनने में नहीं आती, और माँ देखिए आप क्या बात कर रही हैं। अब ये किसी को पता ही नहीं इस बात का। ये हमारा बर्थ राइट है, हमको मिलनी चाहिए ये चीज, इसका पता नहीं। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, उनमें यह उत्कंठा इतनी पवित्र और तीव्र होती है कि यदि तुम वृक्षों में होने वाली गति को अनुभव कर सको, तो तुम्हारी अपनी सत्ता भी उस शांति, उस प्रकाश और प्रेम के लिए तीव्र प्रार्थना में ऊपर उठ जाएगी, जो अभी तक यहां अनअभिव्यक्त है और हमको इनका आभास नहीं है। सहज रूप से आपकी सत्ता में से कैसे ऊपर उठती है? एक बार जो तुम इस विशाल, विशुद्ध और सच्चे दिव्य प्रेम के संस्पर्श में आ जाओ, यदि थोड़ी देर के लिए ही इसे इसके न्यूनतम रूप में भी अनुभव कर पाओ, तो तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि मानव कामना ने इसे कैसी घृणित वस्तु बना दिया है। ये इसका पता लगता नहीं, जिंदगी भर इस बात का एहसास होता नहीं कि कामना ने इसकी कैसी दूषित और घृणित वस्तु बना दिया है। इसीलिए जब मैं बात करता हूं तो लोगों को ये आहत करने वाली सी बातें लगती है, क्या कह रहे हैं, उनको बहुत बुरी लगती है ये बातें। जबकि यदि आप इस चेतना में, माँ क्या कह रही है देखो आप, माँ ये क्या कह रही, मानव प्रकृति में ये ऐसी चीज बन गया है। ऊपर क्या, एक बार जो तुम इस विशाल, विशुद्ध और सच्चे दिव्य प्रेम के संस्पर्श में आ जाओ, यदि थोड़ी देर के लिए ही इसे इसके न्यूनतम रूप थोड़ा बहुत भी अनुभव कर पाओ, तो तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि मानव कामना ने इसे कैसी घृणित वस्तु बना दिया है। ये किसी को भी आभास आया है क्या अभी तक, जो माँ कह रही है ये? किसी को ये कि कैसी घृणित वस्तु ये बना दिया है, कितनी भद्दी चीज बना दिया है, घृणित, जिसको देख के भी आपको यूं रिपल्शन हो। शरद भाई महसूस हुआ कभी ऐसा, माँ जो बता रही है? नहीं भाई, अब ये हुआ नहीं। देख लो आप, माँ किस दृष्टिकोण से जगत को देख रही है। अगर एक क्षण भी आपको ये महसूस हो गया, तो आपको ये दिख जाएगा कि मनुष्यों ने कैसी घृणित वस्तु इसको बना दिया है। कमाल बात यह है कि आज तक हमको इसका पता ही नहीं लगा, ये आभास ही नहीं आया कि कैसी घृणित वस्तु है। किसी को भी इसका आभास आया हो, कभी महसूस किया हो?
तो ये महसूस नहीं किया तो अभी अभिप्सा ही पूरी सी महसूस ही नहीं करी। देखिए आप, हम कितने सत्र भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, और जो भीतर की ये चीज है उसको महसूस ही नहीं किया। ये आपको ये इतनी घृणित लगे, और कोई घृणित चीज के पास जाएगा कैसे? अगर आपको एक क्षण के लिए भी ये घृणित लग गई तो आप दोबारा कैसे जा सकते हो वहां? आप कर ही नहीं सकते वो चीज। इसीलिए जो व्यक्ति ये बात करता है उसको हमेशा ही समझा कैसे जाएगा। ये तो बिल्कुल अलग अलग जगत की बात हो गई। एक व्यक्ति एक जगत में रह रहा है, दूसरा दूसरे में रह रहा है। मानव प्रकृति में यह एक ऐसी चीज बन गया है जो क्षुद्र, पाशविक, स्वार्थमय, हिंसक और कुरूप है, या फिर दुर्बल और भावुकतापूर्ण, तुच्छतम भावों से भरा हुआ, अनम्य, इनफ्लेक्सिबल, सतही, सरफेस का, और मांग से भरा हुआ है। मानव प्रकृति में यह ऐसी चीज बन गया है जो क्षुद्र, क्षुद्र मतलब पैटी, आपके हृदय में आपके अलावा या आपके रक्त से जो संबंधित है, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, आपके माँ बाप भी नहीं, और पत्नी भी तब तक जब वो मेरे को शारीरिक सुख या मेरे को सुख पहुंचाती हो, तो बच्चा वो ही वाला मेरे को, जो मेरा बच्चा है, ये कुछ पद के ऊपर है, अमेरिका चला गया हो तो चाहे आपको 1 रुपया नहीं भेजता हो, कुछ नहीं हो, ओहो मेरा बच्चे से कोई मतलब नहीं है वो किस अवस्था में, किस में नहीं। क्षुद्रता इतनी कि आप किसी को, आप फोटोज देखो, किसी एक बीमार व्यक्ति को एक केला दे रहे हैं, 10 जने फोटो खिंचवा रहे हैं उसके साथ। क्षुद्रता। एक कोई चीज आप किसी को दान दे दो, उसको मन में रखोगे मैंने इसको ये दिया, उसका प्रचार करोगे, प्रसार करोगे। किसी को प्रेम के कारण एक भेंट दे दी तो मन में याद रखते हो मैंने तेरे को ये दिया था, तूने मेरे को समय पे मना कर दिया, पता नहीं क्या क्या। मैंने उस संस्था को ये दिया, उसने मेरे को पलट के ये नहीं दिया। उसको मैंने इतने साल दिए, उसने मेरे को धोखेबाजी करी, मेरे को ये किया, पता नहीं क्या क्या। सबके पास कहानी है, हर व्यक्ति के पास कहानी है। और आप अपने बच्चे को सिखाते हो बेटा ध्यान रखना, जगत के अंदर ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरे को देने की आप अगर सिखाते हो तो भी ये कह के कि अगर तू अपनी चीज उसके साथ साझा करेगा तो वो भी तेरे साथ साझा करेगा। इसलिए तेरे को किसी को कुछ देना चाहिए, सहज प्रेम करना चाहिए। कोई नहीं कहता ये बात, तो भले वो तेरे को नहीं देता हो पर तू तो अपने मुक्त हस्त बेटा दे सबको। ये तो कहने वाले मिलते ही नहीं। भले दुनिया जिस तरीके की स्वार्थ में या कैसे भी है, हमको तो माँ का ही कार्य करना है, ये तो कहने वाला व्यक्ति ही नहीं मिलता। ऐसे को क्या कहते हैं, ये तो हमारा बच्चा भोला है, हमारा भाई भोला है, सबको दे देता है और सब इसका लाभ उठा लेते हैं। अरे लाभ किसका, कौन उठा लेगा? लाभ लायक व्यक्ति तो होना चाहिए कोई, आपका क्या लाभ उठा लेगा? क्षुद्र व्यक्ति का कोई क्या लाभ उठा सकता है? कि आपके कुछ पैसे ले लिए वो लाभ उठाना होता है क्या? इसलिए पहले जानते थे ये, यदि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका धन चला गया तो कुछ नहीं गया। यदि आपकी हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यदि आपकी हेल्थ चली गई तो कुछ नुकसान है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, यदि चरित्र चला गया, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब चला गया। अब उल्टी बात है, इसके जस्ट उल्टी बात है, कैरेक्टर से तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये है कि इसके 50,000 करोड़ का इसने घोटाला कर लिया तो मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति इज्जत बन जाती है, अरे यार इसके पास पैसे थे। बाहरी रूप से कुछ भी कहो, आपके ये है कि मेरे पास भी होते तो ठीक रहता। मन में आप ये दूसरों को भी यही कहते हो, थोड़े दिन जेल में जाएगा क्या फर्क पड़ गया यार, बाद में आगे उपभोग कर लेगा, ये तो पकड़ में आ गया इसलिए कोई खास बात नहीं। मूर्ख है। समझदारी से इसको करप्शन करना चाहिए था।
इसलिए ये कोई इश्यू नहीं है आपके कि इसने 50,000 करोड़ का, आप तो कहते रहे मेरे को मिलते ये, थोड़े दिन जेल हो जाती तो क्या फर्क पड़ता। तो पहले ये थी वेल्थ इज लॉस्ट, यदि आपके कुछ पैसे चले गए, नथिंग इज लॉस्ट, कुछ भी गंवाया नहीं है आपने। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, यदि आपकी हेल्थ चली जाती है तो कुछ आपने गंवाया है। और यदि चरित्र चला गया तो आपका सर्वस्व लुट गया। अब है चरित्र की कोई पूछता नहीं। हेल्थ है, मेरी जीभ का स्वाद सर्वोपरि है, चुनावी मुद्दा ये है, जगह जगह कैंसर हॉस्पिटल खोल दो, कैंसर। अरे यार क्या कह रहे हो तुम, शरीर की शिक्षा दो उसको कि रोग हो ही नहीं उसको। भोजन सही तरीके से ऐसे करो, अपनी दिनचर्या ठीक ऐसे करो, ये शिक्षा ही नहीं है। और जो सबसे जो जो नगण्य चीज है, जो महत्वहीन चीज है, उसके ऊपर सारा प्रयास राजनीति का, अर्थतंत्र का, शिक्षा का, चिकित्सा का, सारे का यह है वेल्थ, पैसा पैसा केवल। तो अब ये कहो कि हम ऐसे कहां तकलीफ में क्यों आ गए, क्योंकि पहले का जो ज्ञान है उसके हम विपरीत आ गए। चरित्र अगर चला गया, सब गंवाया गया, और आज हम खड़े हैं इसके बिल्कुल उल्टे। क्यों ये बात है ना शरद भाई, क्यों यही बात है ना। हाँ भाई, चरित्र के बारे में तो ये है, हम देखते हैं चरित्र नष्ट होने से भी हम कैसे हम गर्व महसूस करते हैं। ये आपको भी कान ठीक में है। ये शिक्षा दी जाती है मेरा बेटा बड़ा होके ये बनेगा, उसके इतने का पैसा का उसने करप्शन किया, ये कोई माँ बाप उसको प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना बस, मेरा बेटा कितना कमाता है, दूसरे भी कहते रहे कोई खास बात नहीं है। एंटी करप्शन मूवमेंट जब चला था अन्ना का, उस समय ये बातें आई थी कि ये आप सारों की रेट क्यों नहीं फिक्स कर देते, सरकारी वकील को जो आप जो घूस देते हो, जो पैसा देते हो, अरे रेट तय कर दो ना सबकी। आप सोचिए किसी राष्ट्र के अंदर अगर ये बातें होने लगे, जहां आप उसको अंडर द टेबल जो पैसा दे रहे हो उसको उचित ठहराया जाने लगे और उसकी कीमत रेट कार्ड बनने लगे, उस देश का क्या होना है। कहाँ कोई अच्छी चीज हो सकती है, कोई संभावना है ऐसी। आप कहाँ कल्पनाओं में जी रहे हो कि हम कोई माँ का काम कर लेंगे और ये कर लेंगे। अब ये हमारी वर्तमान स्थिति है, और इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, इसके लिए अब वर्तमान में क्या करने की आवश्यकता है, ये स्थिति तो है। और ये सारे हम परेशान हैं, या पर देखते तो सभी के सभी हैं। क्या करना चाहिए अब इसके लिए, शरद भाई क्या करें अब इसके लिए। वह नमस्ते भाई, इसको हम, मैंने समझता हूँ हमारा परिसर को वृद्धि करना चाहिए, वो छिद्रता में नहीं नहीं रहना चाहिए हमको। जैसे ही मालूम होगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, इतना छोटा नहीं हूँ, मैं तो बहुत कर सकता हूँ, इसी बारे में सोचना चाहिए। ऐसा देविका जी, कोई ऐसे विचार मालूम आता है क्या आपके इस बारे में, क्या करें। पिक्चर तो ये नजर आती है क्या आपको। हाँ जी, अपना कैरेक्टर स्ट्रांग करना चाहिए। पर्पस, किस पर्पस के लिए हम हैं इस धरती पे, ये बात क्लियर हो जाए तो उससे हेल्प मिलती है कि हम कैरेक्टर स्ट्रांग हो जाता है। छोटी छोटी चीजों के पीछे व्यक्ति नहीं भागता। बड़ी के पीछे भाग लेगा, मुक्ति के पीछे भाग लेगा, मोक्ष के पीछे भाग लेगा। अब वो उसकी अपनी प्रकृति है कि वो, कोई किसी का अपना रास्ता है, किसी का अपना रास्ता है, किसी को हाँ, मुक्ति तो फिर बाद में कोई चाहिए। चारा घोटाला कर रहा है तो वो भी ठीक है, कि वो उसको वो समझ में आई है। मेरे को कोई स्त्री समझ में आई है, मैं स्त्री के पीछे भाग रहा हूँ। कोई मोक्ष समझ में आया, मोक्ष के पीछे भाग रहा है। वो तो जिसको जैसे भागना है, ये तो हमारे लिए प्रश्न है कि हम क्या करें। हाँ ये है। कुछ कैसे कर रहा है वो तो कर रहा है।
हाँ, तो इसलिए इससे हमको रिलीफ नहीं मिलने वाला। इससे निजात तो तब मिलेगी पूर्ण रूप से माँ को समर्पित कर दो। हम जैसे हैं वैसे माँ के चरणों में चढ़ा दो। अपनी कमियां हैं वो भी चढ़ाओ, अपने कोई भी गुण अवगुण सद्गुण जो हैं, जो आपके पास पैसा है तो, नहीं है तो, आप बहुत अच्छे कवि हो तो, नहीं हो तो, जो कुछ हो माँ मैं आपका हूं, आप मेरे को बताओ और मैं वैसे चलता रहूं। तो आपका जो अवगुण है वो सद्गुण बन जाएगा। अगर अपने आप के लिए रखोगे तो आपका जो गुण है वो दुर्गुण बन जाएगा। जो दुर्योधन का द्वेष करने का जो अवगुण था, जैसे ही इसने युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो उन्होंने कहा कि ये दान करने के ऊपर किसको बिठाएं, उन्होंने कहा इसको दुर्योधन को बिठाओ। ये तुमसे द्वेष करता है, ये खुले हाथ बांटेगा, और कोई नहीं बांट सकता इतना, इसको बिठाओ। तो जब आप भगवान से जुड़ जाते हो, माँ को इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं। आप विचार करना ठंडे दिमाग से, आप कोई भी एक स्थिति अपने सामने रखो और फिर बाद में आप उसके ऊपर थोड़े समय विचारों में जीवन जियो, फिर आप पाओगे कि आप तो वही उसी, खाली रूप थोड़ा सा चेंज हुआ था, समस्या तो वो की वो। आप जनतंत्र लिया हो तो समस्या, राजतंत्र लिया हो तो समस्या, समाजवाद लिया हो तो समस्या, कोई सा ही वाद लिया हो, आदमी तो आदमी है। बंदर को आप कौन से मकान के अंदर रखते हो, पिंक में रखते हो या ग्रीन में रखते हो, बंदर तो बंदर ही है। बिल्ली को क्या फर्क पड़ना है इस बात से। तो जब तक मानवीय चेतना है, आप चाहे कोई काम कर लो, मानवीय चेतना तो मानवीय चेतना ही है। उसको सच्चे प्रेम का पता ही नहीं है। तो इसका तरीका तो ये है, जो प्रेम का निधान है, माँ है प्रेममयी, उनसे जुड़ जाओ, अपने आप सहज रूप से प्रेम आ जाएगा। मतलब आपके जो होना है सो हो जाएगा। एक सही कारीगर है, वो जानता है इस लकड़ी का क्या बनाना है, इसको गोल काटना है, चौकोर काटना है, कितना काटना है नहीं काटना है। तो हम तो जैसे हैं वैसे के वैसे अपने आप का संकल्प कर दें, माँ को अर्पित कर दें जितना कर सकें। वो ही जानती है कि हमारा शुद्धिकरण किस में होता है। मेरे में कामना रहनी अच्छी है तो मेरे को कामना हटानी क्यों चाहिए। मेरे अंदर यदि क्रोध है तो मेरे को क्रोध अपने आप में हटाना ही क्यों चाहिए, अगर माँ के उपयोग में आता हो तो आप तो जैसे हो, आपके बनाए थोड़ी हो आप। माँ ने हमारे प्रकृति का गठन किया तो ऑफर कर दो उसको, उसको जितना रखना है रखेगी, नहीं रखना है नहीं रखेगी। और अपने आप में न शुद्धिकरण हो सकता, न और अपने आप के अंदर साधना हो सकती। इसलिए व्यक्ति क्या है, कहीं से पढ़ लेता है, कहीं से सुन लेता है, क्रोध नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, और जिंदगी इन फालतू चीजों के अंदर निकल जाती है। नहीं तो आप अपने आप को माँ को भेंट कर दो, तो आपने तो परिणाम को पहले ही प्राप्त कर लिया। अच्छा, आपका क्रोध चला गया पर उससे अहंकार बढ़ गया। देखो मैंने तो क्रोध पे विजय पाली। अपने आप में करोगे क्या क्रोध के ऊपर या किसी भी चीज पे विजय प्राप्त करके? आप तो सीधे माँ के चरणों को पकड़ लो। तो अगर सही आप कोई चीज पकड़ लेते हो, वो आपको ले चलेगी अपने साथ। इतना इतनी परेशानी की जरूरत ही नहीं है। माँ का विचार आने से भी कितना शुद्धिकरण हो जाता है। आप अपने व्यक्तिगत तरीके से शुद्धिकरण करोगे, बहुत मेहनत लगेगी, होगा बहुत थोड़ा। कोई बहुत तेज पावर से आप जुड़ जाओगे, मशीन फट से वो काम कर देगी जो आपकी छोटी छोटी मशीनें तो सोचती रहेंगी, कभी कर ही नहीं सकती। जो काम एक जेसीबी या बड़ी मशीनें कर सकती है, आपको तो मैं एक छोटे से इससे कर दूंगा, अरे इससे नहीं होगा, टेक्नोलॉजी दूसरी चाहिए, बहुत अलग टेक्नोलॉजी चाहिए। माँ से जुड़ते ही सुप्रीम पावर आपके साथ जुड़ गया। अब तो जिधर देखोगे उधर मार्ग बन गया आपका। जो पहले कल्पना नहीं कर सकते थे, आपके पास हवाई जहाज आ गई। जहां जाने की कल्पना नहीं कर सकते थे पहले, पहले बैलगाड़ी थी, अब आपकी कल्पना भी खुल जाएगी।
पहले कहा चलो इस हिंद महासागर के ऊपर से चलेंगे, साधन क्या है, बैलगाड़ी। दूसरा भी हंसेगा कि अच्छा जोक था ये, मजाक बढ़िया करते हो आप। वही आपके पास अगर हवाई जहाज आ गया तो दूसरा कहेगा वाह। तो वैसे ही माँ से जुड़ते ही आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम पलट जाएगी। जिधर देखोगे उधर जो जीवनों भर आप कोशिश करते थे कई कई जीवन की ये बाधा को कैसे पार करें, वो आपके देखने मात्र से विलीन हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, चली जाएगी, खत्म ही हो जाएगी वो। ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ये पावर है। बांध बनाते हो उसके अंदर आप बिजली बनाते हो, कितनी पावर है उसमें पानी के अंदर। और वही पानी आपका अगर धीरे धीरे बह रहा हो, अगर आपने उस पर बांध नहीं बनाया हो तो उस पानी में शक्ति नहीं होती। वही आप पूरी इकट्ठी करते हो और उसे पूरे देश को बिजली प्रदान कर देते हो। तो हम तो जैसे हैं, जहां हैं, जो भी हैं, जितना हमारे पास है इकट्ठा करें और माँ के चरणों में ऑफर करें। इसके अलावा इसका और कोई दूसरा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कहीं बाहर से कुछ लाना नहीं। क्यों देविका जी, ठीक है ये शरद भाई? हाँ जी। ये सबसे हाँ भाई। सुप्रीम टेक्नोलॉजी है, सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है ये। बस करने की बात है। लॉजिक समझ में आता है शरद भाई इस बात का? क्या बोला भाई? समझ समझ में नहीं आया। ये विचार समझ में आता है ना आपके, और क्यों ये हाँ काम भाई, कर। ये तो तो अब ये सुनते ही रहोगे या कभी इसके ऊपर आप विचार करके इसको क्रियान्वित भी करेंगे? खाली ये सुनना, पुस्तक पढ़ना, खाली इतने तक ही रुकेंगे या इसको कभी जीवन में लाने का भी, की भी बहुत हो गया। अब तो सारे दायित्व हमने कर लिए, अब तो ये करें। अब तो कभी तो हमको संकल्प करना ही पड़ेगा। फिर क्या कहते हैं, और इस नीचता और पशुता को अथवा इस स्व केंद्रित दुर्बलता को लोग प्रेम कहते हैं। माँ कह रही नीचता, नीच, पशुता। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी नौकरी, मेरा सुख, मेरा देश। खैर ये तो बहुत आगे की बात हो गई। सब तुच्छता है, स्व केंद्रित दुर्बलता है ये, जिसको लोग प्रेम कहते हैं। ऊंचे से ऊंचे रूप भी जो आप जिसको प्रेम कहते हो, सारी नीचता और पशुता है केवल। ये है माँ की चेतना, ये है माँ का दृष्टिकोण। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जस्ट विचार कीजिए, कल्पना कीजिए वो एक चेतना जहां से ये वाली चीज ऐसे दिखती हो, जहां जो माँ कह रही हैं वैसा आपको दिखने लग जाए। कल्पना कर लो कि जिसको लोग प्रेम कहते हैं वो कह रहे पशुता, नीचता। शब्द देखो क्या काम में ले रही है माता जी। हमको तो नहीं पता इसका, तो क्या करें? ध्यान करो इसके ऊपर कि ऐसा होता होगा। एक्चुअल में माँ को क्या नजर आता होगा, या जो इस मार्ग में आता है उसको बिल्कुल यही नजर आता है। पर ये शब्द बड़े आहत करते हैं, आघात करते हैं ये। पर क्योंकि ये माँ के शब्द हैं तो आप इस पे ध्यान केंद्रित करके विचार कीजिए। एक ऐसी अवस्था, मनोवैज्ञानिक आंतरिक अवस्था, जहां ऐसा प्रतीत होता है, ये कल्पना करो, जहां ऐसा लगता है, तो पता चलेगा हम तो कल्पना भी नहीं कर पा रहे। जहां ये सारी चीज आपको पशुता नजर आए, कभी नहीं नजर आ रही। तो माँ की वाणी अब कैसे समझो, ये देखो आप, यहां एक बहुत बड़ी एक एक खाई है बीच में, यहां अटक जाओगे। ये जो कह रहे हैं ये कैसे हम इसको, देविका जी, कैसे जोड़े? ये तो आप देख रहे हो ना कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। ये माँ किस चेतना से कह रही है,
हाँ जी, बट ये हम देखते ही हैं, जो प्रेम है, ये जो पॉजेसिवनेस है, जो हम जब प्रेम करते हैं तो हम अपने फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, प्रेम में जेलसी है। एंड देन फिर जो ये टीवी के अंदर हम देखते हैं केसेस कि जहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर्स को ही वो किल कर देते हैं, डिच कर देते हैं, प्रेम के पीछे किसी और से प्रेम है। तो ये सारी नीचता के ही फॉर्म्स हैं। नहीं, प्योरेस्ट भी, आप जिसको प्योरेस्ट भी कहते हो, उसमें एक्सपेक्ट नहीं करते। ये हमारे कहने से थोड़ी होता है, हमारा बीइंग का तार तार एक्सपेक्ट करता है रिटर्न में। कि मैं रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करता, ये तो हमारा बीइंग जानता नहीं ना इस स्टेट को। उसको तो सहज है उसके अंदर। पेड़ को कोई ये थोड़ी है, क्या अभीपसा उसके अंदर, प्योर एकदम अनमिक्स्ड। ये मेरी सहज माँ की ओर चल रही है अभीपसा, अनमिक्स्ड। और सारी चीज जो ये सारे रूप हैं वो आपको पशुता लगते हो, नीचता, अरे यार क्या, ये हटाओ ये बात। जैसे जिसको अच्छा स्वाद आ गया हो संगीत में, साहित्य में, जब उसको आप भद्दी बात करते हो तो अच्छी नहीं लगती। आप बड़े अच्छे मोमेंट में हो तब आपको कोई कहे, प्रसन्नता का माहौल है चारों तरफ कोई आपके, तो आप कहो कि दुखद कोई खबर, कह रहने दे यार, कोई समय है क्या ये दुखद चीज का, ये कोई माहौल थोड़ी है दुखद चीज का। तो वैसे ही एक ऐसी चेतना जहां आपको ये लगता है कितनी भद्दापन, कितनी नीचता, बड़ा मुश्किल है। जिस भागवत प्रेम के संबंध में मैं कह रही हूं वह एक ऐसा प्रेम है जो यहाँ इस भौतिक पृथ्वी पर जड़ प्रकृति में अभिव्यक्त हो रहा है, किंतु यदि उसे अवतरित होना है तो उसे अपनी मानव विकृतियों से सर्वथा मुक्त रहना होगा। अन्य समस्त अभिव्यक्ति की भांति इसमें भी प्राण एक अनिवार्य माध्यम है। पर प्राण की शिक्षा करवाई नहीं जाती। प्राण हमेशा बीच में प्रवेश करता है, प्राण जरूरी है, परंतु जैसा कि हमेशा हुआ, इस अमूल्य वस्तु पर विरोधी शक्तियों ने अपना अधिकार जमा लिया है। किस पे? प्राण पे। प्राण की शक्ति इस मंद और संवेदन शून्य जड़ प्रकृति में प्रविष्ट होकर उसे संवेदनशील तथा सजीव बनाती है, परंतु विरोधी शक्तियों ने इसे विकृत कर दिया है। उन्होंने इसे हिंसा, स्वार्थ, कामना तथा हर प्रकार के भद्देपन का क्षेत्र बना दिया है। माँ को सोचिए कितना भद्दा लग रहा होगा, बार 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 वो ये कह रही हैं, और उसे भागवत कार्य में भाग लेने से रोक दिया है। एकमात्र करने योग्य कार्य है इसे रूपांतरित करना, न कि इसकी गति का दमन अथवा नाश करना, क्योंकि इसके बिना कहीं कोई तीव्रता संभव नहीं है, प्राण के बिना। पर प्राण अटका पड़ा है चीजों में। हमारे अंदर प्राण अपने स्वभाव मात्र से ही वह भाग है जो अपने आप को दे सकता है, ठीक इस कारण कि यह वह भाग है जिसमें सदाई लेने की लालसा और बल होता है। यह वह भाग भी है जो अपने आप को अधिकतम देने में सक्षम है। क्योंकि यह अधिकार जमाना जानता है, इसलिए वह निश्शेष रूप से अपने आप का त्याग करना भी जानता है। प्राण की सच्ची गति अन्य सभी गतियों में सर्वाधिक सुंदर और उत्कृष्ट गति है, किंतु इसे, पर इस प्राण का तो हमको सेंस नहीं है ना, इसकी तो तैयारी ही नहीं करवाई जाती। देश के पीछे न्यौछावर कर देना अपने आप को, मित्र के पीछे, अपना दोस्त है उसके लिए वो एक एक कहानी थी जिसके अंदर कहा, अरे फांसी उसको दे रहे हैं तो उसने वो भाग के आया, अरे रुको रुको रुको, मेरे मित्र को नहीं, मेरे को दो, मेरे को दो। और जिसको फांसी दी जा रही है वो ये प्रार्थना कर रहा है, मेरा मित्र अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो बढ़िया रहे, मेरे को फांसी लग जाए। आज तो ये कोई बात ही नहीं है, आज तो कोई बात ही नहीं है ना ये। आज तो आप सहन ही नहीं कर सकते, मेरी अगर हार हो गई तो मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रहा हूं। इतने एक थोड़ा सा मतलब स्क्रैच करते भी पीछे प्रेम नहीं है आपके, वहम है ये। पत्नी आपको प्रेम करती है, बच्चा आपको प्रेम करता है, ये सब बातें बातें ही हैं। प्रेम पता तो नहीं है प्रेम क्या होता है। प्राण की सच्ची गति अन्य सभी गतियों से सर्वाधिक सुंदर और उत्कृष्ट गति है, किंतु इसे तोड़ मरोड़ कर अत्यंत भद्दा, अत्यंत विरूप और अत्यंत घृणास्पद बना दिया गया है। प्रेम संबंधी किसी मानव कथा में जहां कहीं शुद्ध प्रेम का अणु मात्र भी प्रवेश कर पाया है,
और उसे बहुत अधिक विकृति के बिना अभिव्यक्त होने दिया गया है, वहां हमें एक सच्ची और सुंदर चीज देखने को मिलती है। और यदि यह गति अधिक देर तक नहीं ठहरती, तो इसका कारण यह है कि यह अपने स्वयं के उद्देश्य और खोज के विषय में सचेतन नहीं है। इसे यह ज्ञान नहीं है कि इसकी खोज का विषय एक जीव या दूसरे जीव के साथ ऐक्य नहीं, अभी तो समस्त जीवों का भगवान के साथ ऐक्य है। आप जिससे प्रेम कर रहे हो उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहे हो, उसके शरीर से नहीं। किस चीज से प्रेम कर रहे हो आप? सोचो, ये तो पता चलेगा कोई और दूसरी ही चीज है जिससे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम एक परमोच्च शक्ति है जिसे शाश्वत चेतना ने अपने आप में से एक तमसाच्छन्न और अंधकारग्रस्त में नीचे जगत में नीचे भेजा है। कर ही नहीं सकते अदरवाइज ये काम। क्यों कोई ये काम करेगा? ताकि वह उस जगत को और उसके जीवों को भगवान के पास लौटा लाए। यही हमारा आधार है, नहीं तो हम ये चर्चा हर बार क्यों कर रहे हैं? इसका केवल यही आधार है, माँ का कार्य, माँ का कार्य। पर आप देख रहे हो, आप तो वो लोग हो जो जुड़े हैं माँ श्री अरविंद से लंबे समय से, पर एक्चुअल में जब माँ के लिए कार्य या जीवन देने की बारी है नहीं, गिनती शुरू नहीं होती। इतने लोग ये तो एकदम निष्ठा से ये खड़े हैं ना। माँ जो है प्रतीक्षा ही कर रही है कि कोई आएगा, क्या कोई मेरे लिए जिएगा। प्रतीक्षा है, कौन उत्तर दे सकता है उसका। देखो, आपको अगर महसूस होती है कि कौन ये उत्तर देने के लिए है, मां प्रतीक्षा कर रही है। अपनी अज्ञानता और अंधकार में जड़ जगत भगवान को भूल गया था। प्रेम उस अंधकार में आया, उसने उन सभी को जगाया जो वहां सोए पड़े थे। जो कान बंद थे उन्हें खोलकर उनमें यह संदेश फूंका, ऐसा कुछ है जो इस योग्य है कि उसके प्रति जागा जाए, जिसके प्रति जिया जाए, और वह है प्रेम। और प्रेम के प्रति इस जागृति के साथ ही साथ भगवान के पास लौट चलने की संभावना भी इस जगत में प्रविष्ट हुई। इसलिए यहां धरती पे आशा है, क्योंकि भगवान यहां आया नहीं। आशा कैसे हो सकती है? आशा हो ही नहीं सकती। और मनुष्य में गहराई तक आशा है, लास्ट तक भी व्यक्ति कहता है आशा है। ऐसे कुछ जगत सावित्री में बताए गए हैं जहां उन लोगों ने कभी आशा जानी ही नहीं। आशा भी कोई चीज होती है। आप कल्पना कीजिए, हमको इसका आइडिया नहीं कि अगर आशा न बचे, आप जस्ट एक बार 2 मिनट कल्पना करो ऐसे जगत की जहां आशा नहीं हो। शरद भाई, आइडिया लगाओ आप, जहां आशा हटा दी जाए, क्या 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 महसूस होएगा? आशा तो रखना चाहिए भाई, आशा बांध के ही हम रखना चलना चाहिए चाहिए। नहीं कह रहा मैं तो ये कह रहा हूं अगर आशा हटा ही दी जाए, क्या जगत रहे? अंधकार हो जाएगा एकदम। नहीं सोचिए होगा। कितनी तकलीफ का जगत हो जाएगा। कैसी तकलीफ, देविका जी कल्पना करके देखो, आप कांप जाओगे। अरे नहीं नहीं, ये जगत नहीं होना चाहिए, ये जगत होना ही नहीं चाहिए ऐसा। कांप उठता है व्यक्ति। और सावित्री में वर्णन है, ऐसे जगत हैं जहां उन जीवों ने कभी आशा जानी ही नहीं, ऐसे जगत भी हैं। अब जब कोई टाइम व्यक्ति ऐसे जगत के या ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाता है, वो अपनी सारी आशा गंवा बैठता है, और जीवन में आपके निराशा छा जाती है, और सारे जो असुर हैं वो आपके ऊपर आक्रमण कर बैठते हैं। आप कहेंगे ये क्या हुआ अचानक? आप शक्ति खो देते हो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आके एकदम। और प्रेम के प्रति इस जागृति के साथ ही साथ भगवान के पास लौट चलने की संभावना भी इस जगत में प्रविष्ट। प्रेम के द्वारा सृष्टि भगवान की ओर उठती है, और प्रत्युत्तर में भागवत प्रेम और भागवत कृपा सृष्टि से मिलने के लिए नीचे की ओर झुकते हैं। जब तक ये आत्मदान आदान प्रदान न हो, परमात्मा और पृथ्वी का ये पारस्परिक अंतर्लयन न हो, भगवान की ओर से सृष्टि के प्रति और सृष्टि की ओर से भगवान के प्रति प्रेम की ये गति न हो, तब तक प्रेम अपने शुद्ध सौंदर्य में नहीं रह सकता। प्रेम अपनी मौलिक शक्ति और अपनी पूर्णता के प्रगाढ़ आनंद को धारण नहीं कर सकता।
तो क्या चीज करने की है वो आप देख लो। हम अपनी ही गहराइयों से वंचित हैं। आप जो अपना सबसे सुंदर, सबसे जो बढ़िया चीज है उससे वंचित हैं लोग, और जी के चले गए यूं ही। अगर ये चीज आपको कंसर्निंग लगती है तो खड़े हो, इसके लिए काम करो। आपको भी प्राप्त हो, आपके नजदीकी लोग हों उनको भी ये प्राप्त हो, तो आप कल्याण करते हो जगत का, अपना, सबका। नहीं तो आप भी तकलीफ में हो, दूसरों को भी तकलीफ में रख रहे हो। अब देख लो आप कल्याण किस चीज के अंदर है। यहां विराम देना पड़ेगा। अब 2 मिनट किसी के भी कोई बात है इसमें, कोई अच्छी बात किसी के पास, कोई भी सुप्रभा जी के पास, जो अक्षय जी हैं उनके पास, रमेश प्रधान, जो भी आप लोग किसी को कुछ भी कहना है। हम कुछ बार से प्रेम के बारे में बात करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। आप इसको, अपने आप को ढीला छोड़ के महसूस कीजिए इस स्पंदन को जो माँ कहना चाह रही है, उसको अनुभव में लाने का प्रयास करो कि ऐसा कह रही होंगी। अपने आप को ढीला छोड़ के उसमें बहने दो, तैरने दो अपने आप को उसमें। ढीला छोड़ के उसका आनंद लो, उसमें क्या कह रही है माँ। एक विचित्र दुनिया है ये, एक जगत ही अलग है। क्यों शरद भाई? हमें देख रहे हो ना माँ कितनी जबरदस्त बात कह रही है। तो यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। किसी के पास कुछ है नहीं शायद कहने को, तो यहाँ विराम दें, फिर अगली बार मिलते हैं। जय ठीक है श्री भाई, माँ। नमस्ते। नमस्ते। श्रीमती, जय श्री नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।